अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव एवं पूर्व सीपीएस राजेश धर्मानी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फेल साबित चुकी है। उन्हें पिछले 4 सालों से काम करने नहीं दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि बनकर बैठे एक नेता भी आग में घी लगाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को शिमला के एक होटल में जो कमरा उन्हें दिया गया था, मुख्यमंत्री को सही ढंग से काम करने नहीं दिया जा रहा है। वह बिलासपुर से देहरादून जाने से पहले यहां पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उनके पास उत्तराखंड में चुनाव सह प्रभारी का दायित्व भी है। राजेश धर्मानी ने भाजपा पर एम्स कोठीपुरा के ओपीडी के शुभारंभ कार्यक्रम का राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि इस ओपीडी का शुभारंभ आने वाले विस चुनावों को देखते हुए किया गया है। बेहतर होता कि इसे पूरा तैयार करने दिया जाता, क्योंकि एम्स में आपात स्थिति में मरीजों को रेफर ही किया जाएगा, जो एम्स का मजाक है। एम्स को स्थापित करने में पूर्व यूपीए सरकार व पूर्व कांग्रेस सरकार की भी अहम भूमिका रही है। हालांकि इसमें वर्तमान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आधारा सरकारी डिपो में लोगों को घटिया खाद्य तेल की आपूर्ति की जा रही है, जिस खाद्य तेल को छाननी की मदद से सही करार देने वाले खाद्य आपूर्ति मंत्री के विभाग के तेल के सैंपल प्रयोगशाला में फेल हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद्य आपूर्ति मंत्री इस मामले में बड़े व्यवसायियों को बवाने में लगे हुए हैं। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कांग्रेस आधारा भाजपा सरकार आधारा तैयार की जा रही चार्जशीट में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामले हाथ लगे हैं। इस चार्जशीट को तैयार किया जा रहा है। धर्मानी ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार एक असफल सरकार साबित हुई है। क्या कहते हैं उत्तराखंड के सह प्रभारी राजेश धर्मानी, क्या कहते हैं सुनिए। पार्टी की सरकार दिल्ली में और प्रदेश में पूरी तरह से असफल रही है, विफल रही है। इसके पास आज उपलब्धियों के नाम से कुछ नहीं है। और अब जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं तो जिस तरह की स्टंटबाजी एम्स को लेकर 2017 के चुनाव से पहले की गई थी और 2 साल तक उस पर मतलब उसका खुदाई का भी काम शुरू नहीं हुआ था शिलान्यास के बाद, उसी तरह की जो है और अब जो है चुनाव के नज़दीक आके ओपीडी की शुरुआत करने की कोशिश की गई। और हालांकि ओपीडी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एम्स के डॉक्टर पहले से ही जो है वो सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब स्थिति कुछ हास्यास्पद बन गई। अब एम्स में जो है ना तो वहाँ लैब की फैसिलिटी है, ना कोई वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो मरीजों का स्क्रीनिंग करके फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या आईजीएमसी के लिए रेफ़र करेंगे। तो एक रेफरल इंस्टीट्यूट बन के रह गया। इससे बेहतर होता कि या तो प्रदेश जो भारत सरकार है वो इसका पूरी तैयारी के साथ पूरी तरह उसको इस्टेब्लिश करके विधिवत तौर पे उसका उद्घाटन करते तो अच्छे तरीके से जो एम्स का स्तर है, जो भरोसे का प्रतीक है, एम्स का जो संस्थान का जो एक नाम है पूरी दुनिया के अंदर, उसके मुताबिक उस पर हर चीज़ की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये एम्स की अथॉरिटीज़ को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए गए, सिर्फ ये इलेक्शन स्टंट के माध्यम से इलेक्शन स्टंट के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से बैनर लगाए गए, झंडे लगाए गए और जिस तरह से भाषणबाजी भाजपा के नेताओं ने वहाँ की, उससे तमाम नेताओं ने जो है उसी बात पे फोकस रखा कि इसका श्रेय जो है किसी तरह से हमें मिले। लेकिन ये जनता भी जानती है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की उसमें सरकार थी जिसने निर्णय लिया था कि इसको बिलासपुर में खोला जाएगा। यहाँ पे ज़मीन जो है वो प्रस्तावित की गई जहाँ पे ये खोला गया है। और दूसरा, यहाँ जो ओपीडी में अब सर्विसेज दी गई, हम कोरोना महामारी की जो सेकंड वेव थी उसमें बार बार मांग करते रहे और विपक्ष की तरफ से भी मांग हुई, प्रदेश सरकार के मुखिया जो हैं ली जाएं ताकि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको बचाने में इनकी मदद मिल सके। तब भारत सरकार सोई रही, कोई निर्णय उसके ऊपर नहीं लिया। उसमें भी सर्विसेज शुरू हो सकती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो श्रेय लेने के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, वो बताएं किसके लिए कौन जिम्मेदार है कि सेकेंड वेव में लोग मरते रहे और डॉक्टर जो हैं वो बेले बैठे रहे, वो आइडल बैठे रहे, उनकी सेवाएँ नहीं ली गई। तो वो जनता से माफ़ी मांगें, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे माफ़ी मांगें। और दूसरा, जहाँ तक प्रदेश सरकार की कारगुजारी की बात है, हमने चार्जशीट तैयार करने के लिए जो है वो शुरुआत कर दी गई है। बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हमारे सामने आए हैं। कई ऐसे मामले हैं जो बीजेपी के नेताओं ने वायदे किए थे जनता के साथ, जिनको वायदे करने के बाद वोट लेने के बाद ये भूल चुके हैं, लेकिन जनता ने उनको याद रखा है। उनकी भी जवाबदेही इनसे मांगेंगे। और तीसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जो खाद्य आपूर्ति विभाग है उसकी स्थिति आज बड़ी नाजुक है। लोगों को इस तरह का जो है वो राशन और अन्य चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं
जिनका गुणवत्ता जो है वो बड़े निम्न स्तर की है। पिछले दिनों यहाँ पे जब चावल घटिया स्तर के पाए गए तो इसके खाद्य आपूर्ति विभाग में निरीक्षक हैं, उनकी खबर पड़ी हमने। उन्होंने कहा कि ये चावल जिनको घटिया दिए गए हैं वापस किए गए और ये गलती से चले गए क्योंकि ये MDM के चावल थे। तो बच्चों को क्या घटिया खाना खिलाया जाता है, इसका मतलब ये है। और दूसरा, मंत्री जी ने के साथ जब लोगों ने शिकायत की कि जो खाने का तेल है घटिया स्तर का है, इसको जो है बंद किया जाए देना, अच्छा क्वालिटी का तेल दिया जाए। तो मंत्री जी ने एक दिन अमरपुर सोसाइटी में, अमरपुर पनौल में जो स्थित है, वो उस सोसाइटी में वहाँ गए और जो चाय छानने वाली छननी है उसके जो है बर्तन के ऊपर रखा और ऊपर जो है तेल डाला और वो लोगों को दिखाया कि देखो ये छननी बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई जो है किसी तरह की अशुद्धता नहीं है। तो इस तरह का अगर स्टैंडर्ड होगा तो मंत्री जी की बात, जो लैब हैं इनके विभाग के अंदर, उन्होंने उसको गलत साबित कर दिया क्योंकि अब खाद्य तेल जो हैं वो सारे सैंपल उसके फेल हुए। तो मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या लैब झूठ बोल रही है, ये जनता को तय करना है। ये बड़े बड़े जो सप्लायर हैं, बड़े जो व्यवसायी हैं, उनको बचाने का मंत्री का प्रयास था। जो क्वालिटी कंट्रोल वाली जो लैब्स हैं उन्होंने वो गलत साबित कर दिया कि मंत्री जी झूठ बोल रहे थे और लैब के जो सैंपल हैं वो फेल हो चुके हैं। किस तरह की निकलेगी? उत्तराखंड में फरवरी अंत में या मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव होंगे और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारी आरंभ कर दी है। आजकल हमारा घोषणा पत्र का जन सुनवाई का काम जो है चल रहा है, लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं, उनके जो है विचार जानने का प्रयास पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम्स गई हैं और वो जानने का प्रयास कर रही हैं कि अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्षेत्र के लोग कांग्रेस पार्टी की आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, ताकि हम उनको घोषणा पत्र में शामिल कर सकें। दूसरे, चाहे कैंपेन कमेटी की बात है, चाहे रणनीति और बाकी योजना बनाने की कमेटी की बात है, तमाम हमारी कमेटियों का जो है वो गठन हो चुका है और हाल ही में स्क्रीनिंग कमेटी की भी जो है गठन हाईकमान ने उसका कर दिया है। आदरणीय अविनाश पांडे जी उसके जो हैं वो अध्यक्ष बनाए गए हैं और एक हमारे जो सदस्य हैं उसके वीरेंद्र राठौर जी हैं और एक हमारे जो है अजय कुमार जी हैं जो रिटायर्ड IPS हैं, तो हमारे CWC के मेंबर हैं। तो उसकी स्क्रीनिंग कमेटी की भी एक बैठक जो है, शुरुआत बैठक जो है वो देहरादून में हो चुकी है। तो टिकटों का भी जो है आवंटन शुरू हो चुकी, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अलग अलग स्तर पे जो चुनावी संबंधी तैयारियां हैं उनकी भी जो है वो शुरुआत हो चुकी है। 16 दिसंबर को एक बहुत बड़ा सैनिक सम्मेलन जो है, पूर्व सैनिक सम्मेलन जो है वो कांग्रेस पार्टी देहरादून में कर रही है, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी शामिल होंगे। और 1971 में जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश को एक अलग देश के तौर पे स्थापित करने के लिए विश्व के मानचित्र पे उभारा था, तो उसके 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो है ये शहीद सम्मान और सैनिक सम्मान जो सम्मेलन है वो 16 दिसंबर को देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। भी पूरी तरह से, जैसे डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए और जो अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो वहाँ भी प्रधानमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्री द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं देकर जो है लोगों को लुभाने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोग जानते हैं कि जो 5 साल में नहीं कर सके वो अब क्या करेंगे। और वहाँ की सरकार भी जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त थी, 2 मुख्यमंत्री इसलिए बदलने पड़े। लेकिन अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के जो है भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि हम अपनी जो काला गुजारी थी, जो गलत काम थे, उनको पर्दा डालने की कोशिश हुई है। लेकिन लोग सब जानते हैं कि सरकार ने गलत किया है, ना कि एक व्यक्ति विशेष ने किया है। तो उसका भुगतान जो है इनको लोगों को देना पड़ेगा और निश्चित तौर पे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलने के मूड में हैं, जो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इसका जो है फ़ायदा मिलेगा। ये है, लेकिन वहाँ हमारे बड़े नेता हैं, हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाकी और भी कई नेता हैं जिनकी अच्छी पैठ जो है अपने अपने क्षेत्र के अंदर है। तो इसका निर्णय जो है वो चुनाव आने के बाद या विधायकों से कंसल्ट करके उसकी विचार विमर्श करके पार्टी हाईकमान लेगी।